खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में हम आप सबको बराह रास्त फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका आज हम सबको अता फरमाया है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। हम अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद उल ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं जो मनाई गई। इसी ताल्लुक़ से आज ये शो भी होगा और उन्वान है हमारा ईद उल ज़ुहा और यीशु मसीह की कुर्बानी। हमारे बहुत से अहबाब जो पाकिस्तान में इस शो को देखते हैं और फिर उर्दू बोलने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, मैं आज दौरे हाजरा की जो सूरत हाल है उसी से आगाज़ करूँगा। अगर आप लोग जंग अखबार पढ़ते हैं तो आज के अखबार में डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब, उनका जो मौजू था वो था अंधी अकीदत और अंधी नफ़रत। जंग अखबार में चूँकि इस वक्त जो मुआशरे की सूरत हाल है उसमें ईदें मनाना, त्यौहार मनाना और उनमें जो मकसद है उसको भूल जाना आम सी बात बन चुकी है। तो तालीम की तरफ जाने से पहले आज के जो दानश्वर हैं वो क्या कह रहे हैं इस ताल्लुक़ से आपकी नज़र कर रहा हूँ। डॉक्टर खालिद जावेद जान, उनका जो कॉलम है वो है अंधी अकीदत और अंधी नफ़रत। तो चूँकि मुआशरे में जो लोग पढ़ने वाले हैं या मीडिया को देखने वाले हैं, ये दोनों रुझानात उनमें पाए जाते हैं। और फिर अताउल हक कासमी, उनका कॉलम का उन्वान है गालम गलोच से खाना जंगी तक। गालम गलोच से खाना जंगी तक, इसको भी ज़रूर पढ़िए। उसके बाद एक और कॉलम जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, चूँकि ये मशहूर कॉलम नवीस हैं और अगर ये बात कर रहे हैं तो बात सुनने वाले, पढ़ने वाले और सुनाने वाले और बताने वाले और असातिज़ा, इन सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि हम मज़ाहब में यकीन ईमान रखते, तालीमात भी हैं, सब कुछ है, लेकिन असल सूरत हाल ये है। अताउल हक कासमी साहब फरमा रहे हैं गालम गलोच से माफ़ कीजिएगा खाना जंगी तक। उसके बाद किश्वर नाहीद का कॉलम है, उन्होंने लिखा है अमन पसंद आपको याद करते हैं। ये लिखा गया है कुलदीप नैयर जो इंडिया के बहुत बड़े सहाफ़ी थे। उनकी मौत के बाद अमन पसंद तुमको याद करते हैं। उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उनका ईमान, मजहबी रसूमात और उनकी ज़िंदगी, उनकी जदोजहद, ये हमारे लिए आज एक सबक का दर्जा रखती हैं। और फिर उसके साथ जिस कॉलम की मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहता हूँ वो है जनाब मोहतरम, बहुत बड़ा नाम, जनाब हसन निसार साहब। उनका जो मौजू है वो बहुत अहम है। वो कहते हैं ज़मीर के बग़ैर ज़िंदगी। और जब आप खुदा के बंदे सुलेमान की मिसाल को पढ़ते हैं तो वो ज़मीर को खुदा का चिराग कहते हैं कि खुदा ने इंसान को समझने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए, फैसला करने के लिए ऐसी सलाहियत दे रखी है जिसको ज़मीर कहा जाता है। तो प्रोग्राम के शुरू में ही बताना चाहता हूं ताकि हम सब गौर करें कि खुदा ने जो ज़मीर दिया है इसके बारे में हसन निसार साहब लिखते हैं। जो उन्होंने लिखा है वही मैं आपके सामने रखूँगा ताकि हम सब इस तालीम की तरफ जाने से पहले ईद उल ज़ुहा और यीशु मसीह, ईसा मसीह, उनकी कुर्बानी, वो कहते हैं ज़मीर खैर और शर में, सही और गलत में, जायज़ और नाजायज़ में तमीज़ करने का नाम है। सही और गलत, जायज़ और नाजायज़ में तमीज़ करने का नाम है। और अगर कोई ज़मीर को इस्तेमाल नहीं करता तो जो नाजायज़ है वो उसके लिए जायज़ हो जाएगी, जो गलत है वो उसके लिए दुरुस्त हो सकता है, जो उसके लिए रवा नहीं है वो उसके लिए रवा हो सकता है अगर ज़मीर दुरुस्त काम नहीं कर रहा। तो फिर वो कहते हैं अपने कॉलम में ज़मीर रूह की पुकार है।
कि कोई तुम्हें देख रहा है, रूह की पुकार है कि कोई तुम्हें देख रहा है, खुदा जिसके हुजूर में सब चीजें खुली किताब की मानिद हैं और वो देख रहा है। और फिर वो लिखते हैं, हर वो शख्स जो अपने ज़मीर के साथ जंग में शिकस्त खा जाए बहुत बड़ा फातेह होता है। इससे मुराद के दुरुस्त फैसला करके चाहे उसे नुकसान भी उठाना पड़े, वो फातेह होता है। तो इस शो को देखने के लिए, इसकी तालीम को परखने के लिए जिस तरफ हम जा रहे हैं, ज़रूरी है कि खुदा हमारे इस ज़मीर को जो उसने हमें सलाहियत दी है, इसको इस्तेमाल करने की तौफीक दे। मेरे साथ मोहतरम पास्टर परवेज़ खोखर साहब हैं, अरसा दराज से खिदमत में हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि वो वक्त निकालते हैं। शुरू में ही मैं चाहूँगा ताकि खुदा इस तालीम को समझने के लिए अक्लों को रोशन करे, लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस शो में हमारी मदद करे कि बातों को उस तरह से बयान कर सके जिस तरह से खुदा का रूह चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे लिए दुआ करें। और तालीम के दरमियान अगर आपका कोई सवाल इस ताल्लुक से हो तो आप से मैं अक्सर अपने शो में कहता हूँ, लाइव होते हैं, बराए मेहरबानी रेफरेंस के साथ बात कीजिए, कोई सवाल हो ज़रूर कीजिए। पास्टर साहब दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पास्टर परवेज़ साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप सर? मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ी खुशनसीबी है कि इन शोज के वसीला से खुदा अपने जिंदगी बख्श कलाम को हमें सिखाता है। आइए दुआ मांगे। जी। खुदाए बुजुर्ग बरतर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, परवरदिगार, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने जिंदगी की सांसें देकर इस धरती पर हमें एक जिंदगी का मकसद देकर रखा है। आज के इस शो के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आपने ये खूबसूरत मौका हमें फराहम किया है। आज खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने बंदा डॉक्टर दानियाल और खुदावंद मेरा और जितने भी आए खुदावंद इस शो के वसीला से मददगार हैं, उन सब पर आपका फजल वाला हाथ हो और आज लोगों को रोशन ज़मीर बना दे। जब सामाईन इस जिंदगी बख्श कलाम की बातों को, पाक कलाम की बातों को सुने, तो आए खुदावंद आज हम दुआ करते हैं कि तू जो ज़मीर का बख्शने वाला है और इंसान का दिल जो तूने बनाया है, जो तूने उसे ज़मीर बख्शा है, आज खुदावंद एक बड़ी हकीकत जो कि कुफारा की है, एक बहुत बड़ी सच्चाई जो कि यीशु मसीह की उस अफजल कुर्बानी की है जो गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया गया, आज हम सबको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्श दे, ताकि आज किसी तरह से भी आए खुदावंद कोई ऐसी बात ना रहे जो हमें मालूम ना हो सके। अपने कलाम के वसीला से हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के मुबारक नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। इससे पहले कि हम मज़ाहब की तालीम की तरफ बढ़ें, मैं बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, अभी फिर आपके साथ सवाल जवाब भी होते हैं। मैं आपके सामने पहला शमूएल उसकी चंद आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पास्टर साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर हमारे लिए पढ़ दें पहला शमूएल 15वां बाब और 22 से 24वीं आयत, जिसमें लिखा है कि कुर्बानी चढ़ाना, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो कुर्बानी की तरफ जाने से पहले ये एक बहुत बड़ा भेद जो खुदा ने खोला है, उसकी तरफ हम चलते हैं कि इस हवाले में कुर्बानी की तरफ जाने से पहले खुदा का जो पैगाम है, खुदा का जो मकसद है कुर्बानियों के वसीला से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा पास्टर साहब अगर आप हवाला निकाल लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22वीं आयत से तलावत करना चाहूँगा। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोखनी कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमान बरदारी कुर्बानी से
اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، سر میں نے بہت گناہ کیا۔ بہت شکریہ سر۔ اس کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو یہ ہے کہ خدا کا حکم توڑا گیا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے قربانیاں تو تم چڑھا رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے کلام کی نافرمانی ہے تو خدا کو ان قربانیوں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں پوری دنیا میں تو مختلف مذاہب ہیں، الہامی بھی ہیں، غیر الہامی بھی ہیں۔ جب آپ لفظ مذہب کو دیکھتے ہیں تو یہ لاطینی زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے باندھنا۔ مختلف انسان جب کسی تعلیم میں باندھ جاتے ہیں تو اس گروہ کو اس مذہب کے ماننے والے پکارا جاتا ہے۔ اب مذاہب میں عموماً 3 چیزیں، اس سے زیادہ بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے قربانی چونکہ مذاہب کا بہت بڑا حصہ ہے، تو مذاہب کے اندر 3 بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ان میں پہلی بات ہے تعلیمات، جو خدا کے بارے میں، جو پیروکار ہیں ان کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، تصور خدا، اخلاقیات، کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ان کی کتب یہ پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی مختصر طور پر بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد رسومات ہوتی ہیں جو پیروکار ادا کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی بھی ہو سکتی ہے جو سینہ بسینہ چلتی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں روایات، یہ روایات بھی سینہ بسینہ چلتی ہیں، تحریری صورت میں بھی ہوتی ہیں۔ تو مذاہب جتنے بھی ہیں وہ عموماً ان میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا اظہار آپ کو تمام مذاہب میں تقریباً نظر آتا ہے۔ اور جب مذہب کسی بھی شخص کے اندر ایسے شامل ہو جاتا ہے، اس کا جیسے اس کا خون ہے یا جیسے اس کی سانس ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو تب وہ شخص اس مذہب کا حقیقی پیروکار اور ڈیووٹی بن جاتا ہے۔ جب مختلف علماء کی بات کرتے ہیں جو مذاہب کے ماہرین مانے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات تمام مذاہب میں مشترک ہے تقریباً، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے قریب ہونے کی خواہش، خدا کو پانے کی خواہش۔ تو لفظ قربانی جو ہے اس کا مطلب ہے قریب آنا، ہدیہ لانے والا اور جس کے لیے ہدیہ لایا جا رہا ہے، قربانی دی جا رہی ہے، دونوں قریب آ جائیں، دونوں کا ملاپ ہو جائے۔ اس لیے مذاہب میں یہ رسومات ہیں کہ ہمیں اپنے عقیدے کی، ایمان کی پیروی میں یہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ الہامی مذاہب میں بھی ہیں اور غیر الہامی مذاہب میں بھی ہیں۔ اب جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان میں یہ قربانیاں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی تھی، مصیبت سے، مشکل سے نکلنے کے لیے کی جاتی تھی، کسی کی مراد بار آئی ہے اس کے لیے کی جاتی تھی، منت ماننے کے لیے کی جاتی تھی کہ میں یہ کر رہا ہوں، دیگر اور بھی وجوہات ہوتی تھیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اسلام میں کہ ان کا آغاز کیسے ہوا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے کتاب الفقہ، آپ اس کے صفحہ نمبر 426 ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو قربانیوں کا آغاز ہے یہ علماء اکیڈمی پنجاب کی کتاب ہے آپ کے سامنے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو قربانی ہے وہ کس طرح سے شامل ہوئی ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، دریافت فرمایا کہ یہ دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم جاہلیت کے ایام میں یعنی قبل اسلام سے ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن یوم
اضحیٰ اور یوم الفطر عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ پس منظر ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا۔ عید الفطر جب فطرانہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، عید الاضحیٰ جب قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو مانیں، ان باتوں کو جانیں؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تحقیق کرنا، چونکہ تحقیق کے بغیر لکھا ہے کہ جو بات ہے وہ شیطانی ہے۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو بھی رکھا جائے۔ اب یہ کتاب دیکھ لیجئے، راہ عمل، مولانا جلیل الاحسن ندوی کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جو بغیر تحقیق کے بات کی جاتی ہے وہ شیطانی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو پس منظر بتایا، تحقیق ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بلا تحقیق بات کو پھیلانا۔ یہاں پر لکھا ہے شیطان آدمی کے بیس میں کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے پاس آ کر جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، پھر لوگ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی مجلس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات ایک آدمی سے سنی تھی جس کا چہرہ تو پہچانتا نہیں لیکن نام نہیں جانتا۔ اب تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے کہی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے وہ بات کہی ہے وہ جھوٹا اور شیطان ہو۔ اگر جماعت میں بغیر تحقیق کے، اب یہاں پر واضح ہے کہ کوئی بھی بات ہو، تحقیق کی باتیں بیان کرنے کا رواج چل پڑتا ہے، اس سے بہت سے تباہ کن نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب لکھا اگر تحقیق نہ ہوگی تو تباہ کن نقصانات ہو سکتے ہیں، لہٰذا خبر دینے والے کے بارے میں تحقیق کرو کہ وہ شخص کیسا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کی بات رد کر دو، اس کی بات رد کر دو۔ تو اب یہاں پر لکھا ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق ضروری ہے۔ اور پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں تحقیق سے آپ کو کیا ملے گا؟ علم ملے گا۔ اور علم کے بارے میں اسی کتاب میں علم اور عمل اس کی بات کی گئی ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث میں بھی وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے جو اہم پیغام ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم تو وہ ہے جو زبان سے گزر کر دل میں جگہ پکڑتا ہے۔ غور کیجئے، دل کا بدلنا وہ علم ہے، علم قیامت میں کام آئے گا۔ اور ایک علم وہ ہے جو صرف زبان پر رہتا ہے، صرف زبان پر دہرانا ایک وہ علم بھی ہے، دل تک نہیں پہنچتا۔ یہ علم اللہ کی عدالت میں آدمی کے خلاف حجت اور دلیل بنے گا۔ آگے دیکھیے، یعنی ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر سزا دے گا کہ تو سب کچھ جانتا بوجھتا تھا، پھر عمل کا توشہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لایا جو یہاں تیرے کام آتا۔ اب یہاں پر ایک زبانی علم ہے، ذہنی علم ہے، اور ایک وہ علم ہے جو دل کو بدل دیتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، مطلب دل کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ علم جو صرف ذہن تک یا زبان تک رہے۔ کیا آپ کی زندگی کا یہی صرف حصہ ہے اس وقت، یا وہ علم جو زندگیوں کو بدل دے؟ تو وہ علم کون سا ہے جس میں تحقیق کی جائے؟ اب تحقیق کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ پاسٹر پرویز صاحب، آپ ذرا اعمال کی کتاب سے بتائیے گا، جب پالوس رسول پہنچتا ہے ایک جگہ پر، وہاں کے یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دیندار تھے۔ جب ان تک یہ باتیں پہنچی تو وہ کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے۔ میرا خیال 5ویں باب میں ہوگا شاید، لیکن آپ چونکہ بائبل کے ماہر ہیں تو دیکھ لیجئے گا کہاں پر ہے، اگر مل جائے میں اتنی دیر میں یہ بات آگے بڑھاتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ یہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ اب جب قربانی کی بات کی جاتی ہے تو قربانی کے لیے جو احادیث ہیں ہمارے پاس وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ جب قربانی کی بات کرتے ہیں تو خون قربانی میں بہایا جاتا ہے، تو خون کے تعلق سے چونکہ قربانی دی جاتی ہے تو خون کے تعلق سے چونکہ ہمارے دوست کہتے ہیں جی کوئی بات جو آپ کرتے ہیں وہ احادیث اور فرمان قرآن کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں
मुतालिया करेंगे और फिर हमने मसीह की कुर्बानी की तरफ आना है ताकि आप समझ सकें। अहादीस की रोशनी में पहले बात करेंगे और फिर बाइबल उसको कैसे बयान करती है। तो आइए देखते हैं। किताब का नाम है ज़ादेरा, मौलाना जलीलुल एहसन नदवी हैं मुसन्निफ। ये देखिए, कुर्बानी और इखलास। अब यहाँ पर हम देखेंगे, फिर मैं अर्ज़ करूँगा, मैं जो अहम पैगाम है वो पढ़ता हूँ, तो इसलिए बुरा ना मनाए कोई भी शख्स, वक्त कम होता है। तो आइए, आपने फरमाया, लोगों कुर्बानी करो, जानवरों का खून आखरवी सवाब की नीयत से बहाओ। अब गौर कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आखरवी सवाब, जो वो सवाब जो आखिरत में मिलेगा। बहाओ कुर्बानी के जानवर का खून अगरचे देखने में तो ज़मीन पर गिरता है और बर्बाद होता दिखाई देता है, लेकिन हकीकतन अल्लाह के ख़जाने में चला जाता है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, पहली बात आखरवी सवाब, और फिर है अल्लाह के ख़जाने में चला जाता है। अब इसकी तशरीह ज़रा देखिए क्या है। हदीस में हर्स का लफ्ज़ आया है। हर्स इस संदूक को कहते हैं जिसमें आदमी अपने कपड़े वगैरह रखता है। मतलब यह है कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना सबसे बड़ा कार सवाब है। कार सवाब किसके लिए? ये आखरवी सवाब है। कुर्बानी के जानवर का खून हमारी मादी महदूद नज़र में अगर ज़मीन पर गिरकर बर्बाद होता है, लेकिन वाक़यातन जैसा कि यहाँ पर पैगम्बर इस्लाम ने खबर दी, वो खुदा के ख़जाने में चला जाता है और कुर्बानी करने वाले के लिए ज़ख़ीरा बनता है। किसके लिए? आखरवी सवाब के लिए। तो ये हमने देखा कि आखरवी सवाब के लिए खून, कुर्बानी का खून आखरवी सवाब के लिए। तो क्या खून, फिर लिखा वो खजाने में जमा होता है, लेकिन आखरवी सवाब के लिए। तो क्या जब आप कुर्बानी करते हैं, कभी आपने इस पर गौर किया है कि ये जो बात यहां पर बयान की जा रही है, ये क्या बात है? आखरवी सवाब मिलेगा। जब आप कुरान, फरमाने कुरान को देखते हैं, तो फरमाने कुरान में आपको मिलेगा कि अमाल, जो फैसला है वो नेक अमाल पर होगा और बद अमाल पर होगा। आयात मेरे पास है, अगर कोई, इतनी आयात हैं कि आप के सामने बहुत सी आयात हैं, ये मेरे पास है, मैं आपको दे भी सकता हूं, लेकिन सब जानते हैं कि लिखा है रोज़े क़यामत अमाल तोले जाएंगे, नेक अमाल और बुरे अमाल जो हैं उन पर फैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस हदीस में मिलता है कि कुर्बानी का खून आखरवी सवाब के लिए अल्लाह के ख़जाने में चला जाता है। तो क्या इसके बारे में हमें मुकम्मल आशनाई हासिल है या नहीं है? इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो कुर्बानियों का निज़ाम दिया गया है, जो कुर्बानियों के बारे में तौरात के अंदर तालीम पाई जाती है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने यहाँ पर कैसे आप इसको समझेंगे आखरवी सवाब के लिए, तो उसके लिए भी आएंगे। तौरात किस तरह से उस ताल्लुक से बयान करती है, उस पर भी बात करेंगे, और सूरह यूनस उसकी 94 आयात की रोशनी में कि किस तरफ अगर कोई बात वाज़े ना हो तो रहनुमाई की गई है। तो जो कुर्बानियाँ हैं, उनमें मैं 5 कुर्बानियाँ आपके सामने पुराने अहदनामा में से, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रखूँगा। आप तौरात में इसको पढ़ सकते हैं, अहबार की किताब में, दीगर जो तौरात की 5 कुतुब हैं वहाँ आपको मिल सकता है। अब सोख्तनी कुर्बानी ये मुकम्मल तौर पर जला दी जाती थी। इससे मुराद है मुकम्मल तौर से खुदा के नज़र कर देना, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना। उसके बाद नज़र की कुर्बानी थी। ये जो सोख्तनी कुर्बानी थी ये जानवर की दी जाती थी। फिर नज़र की कुर्बानी होती थी, इसमें तेल, लोबान, नमक शामिल होता था, और इसका कुछ हिस्सा जला दिया जाता था, कुछ हिस्सा जो था वो काहिन खाते थे, और जो दीगर उनके साथ उस रोज़ काहिन होते थे कुर्बानी चढ़ाने वालों के साथ, वो भी खाते थे। ये खुदा को नज़र करना, ये चीज़ें खुदा के हजूर देना था। फिर हम देखते हैं
सलामती का ज़बीहा उसको कहा जाता था। ये कुर्बानी भी जो मज़बा था वहाँ पर दी जाती थी, और कुर्बानी चढ़ाने वाला और चढ़ाने वाले जो लेकर आया है कुर्बानी वो और जो काहिन थे, इसका कुछ हिस्सा जलाया जाता था, कुछ हिस्सा खाया जाता था। अब और अगली कुर्बानी जो है वो खुदा की कुर्बानी है। ये लश्करगाह के बाहर जलाई जाती थी। इससे मुराद होता था गुनाहों की तलाफी। खुदा ने जो तकाजा है वो पूरा हो गया है, और ये इसमें गुनाह जो थे वो मंसूब कर दिए जाते थे। और फिर पांचवी जो कुर्बानी है वो जुर्म की कुर्बानी, खता की कुर्बानी थी, और ये जो गुनाह के असरात थे उनको दूर करती थी। जल्दी से बता दूं, इन कुर्बानियों में जो बड़ी कुर्बानी जिसको शाही कुर्बानी कहा जाता था वो बैल की होती थी। उसके बाद आम लोग भेड़ बकरियां लाते थे, फिर जो गरीब लोग थे वो फाख्ता या कबूतर, और जो मुफलिस लोग थे वो जौ की रोटी लेकर आते थे। हमारे साथ पास्टर परवेज साहब हैं। पास्टर परवेज साहब, कुर्बानियों के इस निज़ाम के ताल्लुक से आप कुछ फरमाना चाहें तो आप बात कीजिए। इससे पेशतर के ये कहा जाए, आप चाह रहे थे कि मैं ये आयत पढ़ूं जो तहकीक के ताल्लुक से आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। तो एमाल की किताब के 17 बाब की 11 आयत में है, ये लोग थेसलनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और हर रोज और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह है। तो तहकीक की जाती थी कि आया ये बातें इसी तरह से हैं। तो आप तहकीक के ताल्लुक से चाह रहे थे इस आयत को पढ़ा जाना, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात पढ़ी है। जी, इनके ताल्लुक से अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें इन कुर्बानियों के ताल्लुक से तो आप बात कीजिए, फिर हम यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ आएंगे। जी हाँ, बेशक इल्हामी और गैर इल्हामी मज़ाहिब में तो ये काफ़ी आप उसकी तफसील में चले गए, और मैंने ये जाना कि गैर इल्हामी मज़ाहिब के लोग भी जो थे वो बलियां चढ़ाते थे। वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए बाइबल मुकद्दस बताती है कि किस तरह से वो कभी कभी इस कदर अपने देवता को खुश करते कि वो अपने आप को जख्मी करते थे, वो उनके हुजूर नाचते कूदते थे और ये सब कुछ करते थे। लेकिन हकीकी कुर्बानी जो थी वो हमें याद दिलाती है कि इब्राहिम से जब मांगी गई ये कुर्बानी, और इसका मकसद यही था जो कि आपने बताया कि फर्मा बरदारी, जबकि इजहाक जो है उसकी कुर्बानी नहीं दी गई, लेकिन सिर्फ ये था कि क्या वो खुदा के हुजूर फर्मा बरदारी दिखा सकता है, और वो इम्तहान में पूरा उतर आया। और ये भी जो फर्मा बरदारी है ये इस बात को जाहिर करती है कि हम खुदा के लिए जो कुछ करते हैं वो किसी ना किसी सूरत में और हर सूरत में वो खुदा के हुजूर कुर्बानी है। शुक्रिया पास्टर साहब, ये बात कर रहे थे, और पास्टर साहब यकीनन ये भी जानते हैं कि ये कुर्बानियाँ एक आने वाली कामिल कुर्बानी का इजहार थी कि खुदा एक वक्त में एक मुकम्मल कामिल कुर्बानी लाएगा। तो कुर्बानी का हमने मतलब देखा कि करीब लाना। अब करीब लाने में रुकावट क्या है, इस पर बात करेंगे। क्यों खुदा और इंसान में जुदाई हो गई है, क्यों वो करीब एक दूसरे के नहीं आ सकते? तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा पास्टर साहब, यसाया 59 और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक, यहाँ पर आप जो कि बाइबल के टीचर भी हैं तो ये आप पढ़िए कि यहाँ पर वजह बयान की गई है। वो कौन सी वजह है जिसने इंसान और खुदा के दरमियान में जुदाई डाली हुई है? तो पास्टर परवेज साहब ज़रा ये आयत पढ़ के इस पर रोशनी डालिएगा। यसाया 59 और उसकी पहली 3 आयात, और ये बताइए कि ये जुदाई और इसका पस मंज़र भी थोड़ा सा बताइएगा। बाग अदन से इसका पस मंज़र आप लोगों को बताइए। खुदा के पाक कलाम में जो मरकूम है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने
تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے یہ حوالہ ہمارے سامنے پڑھا ہے، اور خدا ہمیشہ جو انسان سے پیار کرتا ہے، انسان کی رفاقت میں خوش ہونا چاہتا ہے، اس حوالے میں یہ کھولا گیا ہے کہ کون سی وجہ ہوئی، کیا اسباب ہیں خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہے۔ تو اس کا پس منظر پاسٹر صاحب ذرا بتائیے باغ عدن سے، کہ جو گناہ ہے یہ جدائی کا سبب بن گیا، اور آج کے دور میں لوگ جب قربانی کر رہے ہیں تو وہ اس حقیقت کو کیسے جانیں کہ مقصد خدا اور انسان کا ملاپ ہے، اور اس میں جو سبب ہے جدائی کا وہ گناہ ہے۔ تو اگر آج بھی گناہ موجود ہے تو پھر تو جدائی ہے، ملاپ نہیں ہے۔ تو یہ گناہ کس طرح سے جدائی کا سبب ہے، اس پر بات کیجیے اور پس منظر بیان کیجیے گا۔ جی ہاں، خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جب آدم کو تخلیق کیا گیا اور خدا باغ عدن میں ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ آ کر رفاقت کرتا، اس سے بات چیت کرتا، لیکن حکم عدولی کے سبب سے، گناہ کے سبب سے آدم اور خدا کے درمیان ایک جدائی ہو گئی۔ اب وہی آدم جو خدا سے باتیں کرتا تھا، لیکن جب گناہ سرزد ہو گیا تو وہ خدا سے چھپتا پھرتا تھا، اور اس نے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ اب گناہ جو تھا اس نے ایک ڈر اور خوف پیدا کر دیا، اور کلام یہاں تک بتاتا ہے کہ گناہ جو ہے اس نے ننگا کر دیا اسے، اور پہلے خدا کے جلال میں اسے ڈھانکا ہوا تھا، اور پتوں سے سی کر لنگیاں بنا کر انہوں نے پہنا، اور یہ تھا گناہ جس کے سبب سے خدا کی جدائی ہو گئی، اور خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے اور نہ اس کے کان، لیکن بدکرداری جو تھی، گناہ جو تھا اس میں اور خدا میں، انسان اور خدا میں ایک بہت بڑی جو تھا ایک فاصلہ ہو گیا۔ اسی فاصلے کو مٹانے کے لیے خداوند یسوع المسیح درمیانی بن کر آگے۔ آپ قربانیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ پاسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے گناہ کی بات کی۔ اب گناہ کے سبب سے پاسٹر صاحب نے بتایا کہ جدائی ہو گئی ہے، تو جدائی اگر آپ فرمان قرآن پڑھ دیں اور پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ نافرمانی ہے خدا کی، اور جب نافرمانی ہوئی تو پاسٹر صاحب یہ بتائیے اس نافرمانی کے سبب سے کون کون سے اثرات تھے جن کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو خدا کی حضوری سے نکل گئے، پھر یہ تھا کہ تو ڈسٹ، مٹی سے نکلا ہے، مٹی میں چلا جائے گا۔ تو انسان گناہ کے سبب خدا سے جدا اور لعنت کے نیچے آ گیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ جی، کیونکہ صاف یہ فرمایا گیا تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو پھر تو مرا، اور ہوا یہی کہ خدا کے کلام کے مطابق آدم کی جو تھی روحانی موت واقع ہوئی، کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ جس دن تو نے یہ پھل کھایا، اور یہ روحانی طور پر موت واقع ہو چکی تھی، اور اسی لیے پاک کلام میں رومیوں کے خط میں آیا ہے جس طرح ایک شخص کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور اس طرح موت سب آدمیوں میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ اب جو سب تھے، آدم کا گناہ جو تھا وہ نسل انسانی کو اس طرح سے اس نے افیکٹ کیا کہ آج اسی گناہ کے سبب سے انسان کی موت اس دنیا میں آئی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پاسٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ خدا سے جدائی ہو گئی ہے اور انسان موت کی آغوش میں چلا گیا ہے۔ اب اس کا حل جو ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ خدا نے اس کے لیے جو حل دیا تھا وہ کیا تھا۔
वो हम देखेंगे कि खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं। अबरानियों 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत में हम इसको देख सकते हैं। तो मैं अहबार 17 बाब और उसकी 11वीं आयत में हम इसको देख सकते हैं। तो पास्टर साहब, खुदा ने जो हल दिया है उसकी तरफ हम आएंगे कि हल गुनाह के असरात को ख़त्म करने का और मलाप करने का क्या है। अहबार और अबरानियों के ख़त में दोनों आयात हमारे सामने पढ़िए और फिर तमाम अहबाब जो सुन रहे हैं उन तक इस बात को पहुंचाइए कि ये खुदा का जो तरीका है उसमें हल क्या है। जी मैं आयात आपके सामने पढ़ता हूं पास्टर साहब, तो आप इन पर रोशनी डालिएगा। अबरानियों 9वां बाब है और 22 और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि खून कफ़ारा देता है, इवज़ी बन जाता है। अहबार 17 बाब 11वीं आयत। क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों का कफ़ारा दिया। अब गुनाह इंसान करता है लेकिन उसकी जगह पर जानवर मरता है। क्यों? चूंकि ये खुदा ने ठहराया है। कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। हेलो जी, बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं सवाल मेरा है कि एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। जी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि ये जो आपके जो अल्लाह के बंदे हैं, इनको मुझे थोड़ा एतराज है कि इस पे थोड़ा गौर किया जाए। जो प्रोग्राम आपको अल्लाह के बंदे आते हैं, तो एक तो ये सवाल ये है कि मैंने कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ी है, मैंने हदीसें भी पढ़ी है, मुस्लिम शरीफ पढ़ी है, बुखारी शरीफ भी पढ़ा है, मैंने और किताबें काफी पढ़ी है, लेकिन मुझे कहीं पर ये खुदा का, हम खुदा को मानने वाले हैं, तो हमें तो ये कोई भी बात नजर नहीं मिलती। खुदा ने ये कहा कि ये इस्माइल को कुर्बानी हुई, या लेकिन खुदा ने ये हुक्म किधर भी नहीं मिलता कि ये कुर्बानी हर साल आप करते रहें। इसके बारे में मुझे बताएं कि हर साल जो कुर्बानी हम करते हैं या मुस्लिम करते हैं, तो खुदा का तो कुछ ना बाइबल में हुक्म मिलता है ना कुरान में हुक्म मिलता है कि हर साल ये कुर्बानी करें, तो फिर ये कुर्बानी क्यों की जाती है? बहुत जवाब दें। बहुत शुक्रिया। इसी तरफ आ रहे हैं, अगर आप शो देखते जाएंगे तो फिर हम पहुंचेंगे कि अब एक ही कामिल कुर्बानी हो चुकी है जो यीशु मसीह नासरी की है। तो उसी तरफ हम आ रहे हैं। प्रोग्राम देखिए और हो सकता है अगला शो भी इस पर करें, तो कोशिश। वो तो ठीक बात है आपकी, मैं समझ रहा हूँ, वो तो कुर्बानी हम समझ रहे हैं, लेकिन जो ये कुर्बानी का ये हुक्म कहाँ मिलता है कि हर साल ये कुर्बानी जो इस्माइल की या इजाज़त की जाए? जी वही बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हर साल कुर्बानी है, अगर कोई शख्स इसको समझता है कि ये जो कुर्बानियाँ दी गई थी ये आने वाली कुर्बानी के लिए थी, ठीक है, तो आप शो देखिए और फिर इसी में आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चूंकि आपको तरतीब से देखना पड़ेगा कि खुदा हर साल का हुक्म नहीं मिलता, हर साल। जी बिल्कुल, इसका कोई हुक्म नहीं है कहीं भी। अगर किसी को मिल जाए तो जरूर हमें भी बताएं, ठीक है। मुझे नहीं मिला, मैंने कहा कुछ। जी बिल्कुल, इसका कोई हुक्म नहीं है कि हर साल ये करनी चाहिए। मैंने पहले मज़ाहब की तारीफ बयान कर दी थी कि 3 चीज़ें उनमें हैं, तालीमात हैं, रसूमात हैं, रवायात हैं, ठीक है। तो वो मैंने शुरू में आपको बता दिया। आप कर दें जी, मैं इस बात की थोड़ी वजाहत करते हैं। जी इस बात की वजाहत मैं ये कर रहा हूँ कि आपको कलाम खुदा में से बताएंगे। मैं अपनी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि आप इसमें से देखिएगा कि अब कामिल कुर्बानी हो चुकी है और कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अगर कुछ मज़ाहब मानते हैं तो वो उनकी अपनी रसूमात हैं, वो करते रहें, खुदा की तरफ से तकाजा नहीं है, ठीक है। खुदा का हुक्म नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेहरबानी। जी शुक्रिया। पास्टर साहब, अब आप बताइए, यहाँ पर लिखा है कि खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं है, तो ये खुदा खून का तकाजा कर रहा है, गुनाह इंसान कर रहा है और फिर जानवर का खून बहाया जा रहा है। तो ये खुदा के फजल की इसमें से हमें खुशबू नज़र आती है।
کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں، چونکہ خون کفارہ دیتا ہے۔ آج لوگ اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یہ بتائیے، چونکہ اب تو یہ یاد میں قربانی منائی جاتی ہے، گناہوں کی قربانی کے لیے نہیں منائی جاتی، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ یہ سوال بھی اسی تعلق سے ہی تھا۔ ہاں جی ڈاکٹر دانیال، خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا نشان، ایک ایسی علامت تھی معافی کے لیے کہ پاک خدا جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے معاف کرے گا۔ اس لیے جب پہلے شریعت دی گئی تو یہ آیت یہی کہتی ہے کہ شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی تھی، یعنی خون جو تھا یہ وہ ایلیمنٹ تھا جو ان کی پاکیزگی کا ایک نشان تھا، ایک علامت تھی، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اور یہ خون صدیوں تک یوں بہتا چلا گیا، لیکن پاک کلام آگے بتاتا ہے اس کا حل، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ عارضی طور پر، وقتی طور پر یہ تھی، لیکن اس کے بعد یہ نشاندہی تھی، یہ علامت تھی، یہ عکاسی تھی، کیونکہ آنے والی ایک افضل قربانی جو خداوند یسوع المسیح کی تھی، جس سے انسان کو معافی مل سکتی ہے۔ اور معافی آج ہم دیکھتے ہیں اسی خون کے باعث آج دنیا کے بیشتر لوگ جو ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ پاسٹر صاحب بہت شکریہ۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ گناہ اصل میں یہ جو کفارہ ہے یہ موت کو ٹالتا ہے، چونکہ گناہگار کو مرنا ہے، لیکن یہ جو کفارہ ہے، یہ جو خون ہے، یہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو انسان خدا کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ گناہ موت لاتا ہے، اور اس کے لیے ہم رومیوں جو آپ نے بات کی 6:23 میں اور حزقیل 18ویں باب کی 4 آیت میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب کفارہ قریب لاتا ہے، تو جب یسوع مسیح کے خون کی بات کی جاتی ہے تو پاسٹر صاحب میں آپ کے سامنے افسیوں 2 باب 3 آیت پڑھنا چاہوں گا، اور پھر جو آپ نے بات کی ہے لوگ آج اس کو کیسے سمجھیں اس پر بات کریں گے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، اور لکھا ہے کہ خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے، رومیوں 5واں باب اور 8ویں آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، پس جب ہم اس کے خون کے سبب سے راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ تو مسیح کے بارے میں جب اس کے خون کی بات کی جاتی ہے تو قربانی، خدا اور انسان کے درمیان ملاپ، تو یہ خدا کی محبت ظاہر ہوئی کہ مسیح کے خون کے سبب سے لوگوں کا خدا سے ملاپ ہو جاتا ہے۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے، کس طرح سے لوگ آج اس کو سمجھے تاکہ سال بسال قربانیاں کرنے والے اس نقطے کو جان کر خدا کی کامل قربانی کو سمجھ سکیں۔ جی بے شک یہ اس افضل اور اعلیٰ قربانی کی طرف یہ پیش خیمہ تھی یہ، اور جیسے ابھی تک ہم نے یہی بات دیکھی کہ ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، اور ورنہ ان کا گزراننا معکوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ تو یہ قربانی جو ہے، یہ خون جو ہے خدا کی قربت یا خدا کے نزدیک، کیونکہ گناہ نے انسان کو دور کر دیا تھا خدا سے، اور اب اس خون کے باعث، اس کفارہ کے باعث اب اس کی گہری قربت میں وہ آ سکتا ہے۔ یہ ایک نزدیکی کا ایک طریقہ اور ایک راستہ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور ضرور تھا کہ انسان جس نے خدا کو گناہ کر کے ناراض کیا ہے اور وہ اس بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے معافی حاصل کرے اور وہ اس کی قربت میں یا اس کی نزدیکی میں آ سکے۔ بہت شکریہ۔
नाजरीन, पास्टर साहब ये बात कर रहे हैं, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो लिखा है कि हैकल का पर्दा जो पाक तरीन हजूरी, जिसमें काहिन सिर्फ एक दफ़ा जाता था, वो भी अपना और उम्मत का कफारा देकर, लिखा है वो पर्दा फट गया। अब खुदा के दरमियान और इंसान के दरमियान मिलाप हो गया। पास्टर साहब, आज लोग इस बात को मसीह की ज़ात में कैसे समझें, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। अब बिल्कुल ये जो अभी आपने बात कही, असल में हकीकत यही है कि वो पर्दा था जिसने जुदाई किया, जुदाई की वो दीवार थी जो ढाई गई, और आज भी सवाए खुदावंद यीशु मसीह के जो दरमियानी बनकर आ गया, ताकि वो जुदाई की दीवार, वो पर्दा जो है, वो बीच में से जब हट जाता है तो फिर खुदा के साथ इंसान रूबरू मिलाप करता है। इसलिए रोमियो के खत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। वो इस कैद से, वो जो हुक्म था गुनाह के सबब से मौत आई, अब उससे वो आजाद हो जाते और वो खुदा के करीब आने के लिए, खुदा के करीब आने के लिए ये वसीला जो नजात का कफारे के वसीला से है, वो मुहैया किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह इवज़ी बनकर आए, यीशु मसीह कफारा बनकर आए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि खुदा किस तरह से यीशु अल मसीह, जो कि कलमा मुजस्सम है, सूरह अल निसा को पढ़ लें, सूरह मरियम में देख लें, अल माइदा और दीगर में देख लें कि खुदा अपने कलमे को मुजस्सम करके भेजता है। किस लिए भेजता है ये ज़रूरी है। जब फ़रोज़ुल लगात में लफ्ज़ ईसा का तर्जमा मौलवी फ़रोज़ुल दीन करते हैं तो वो कहते हैं गुनाहों से बचाने वाला। तो जब फरमाने कुरान में कलमा मुजस्सम होता है और फरिश्ते का ये पैगाम आता है, तो मत्ती की अंजील पहला बाब और उसकी 18 आयत 21 आयत में हम देख सकते हैं पास्टर साहब, फरिश्ता यहाँ पर क्या कह रहा है उसके बारे में। तो आइए देखें, कुरान फरमाता है कलमा मुजस्सम हुआ, जिस्म ले रहा है, और फरिश्ता क्या कह रहा है कि वो क्या करेगा। 18वीं आयत मत्ती की अंजील में जी, उसका नाम यीशु रखना। पास्टर साहब जरा ये आयत पढ़िएगा, 18वीं या 21वीं होगी। उसका नाम और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गौर से सुनिए ऐ मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, जब मत्ती की अंजील में फरिश्ता पैगाम लेकर आता है आसमान से, तो लिखा है उसका नाम यीशु रखना, जिस से मुराद है कि वो लोगों को गुनाहों से निजात देगा। खुदा और इंसान में दरमियानी बन जाएगा, जो सबब है जुदाई का उसको वो खत्म कर देगा। कौन? मुजस्सम कलमा। जब वो जिस्म में आता है तो इब्रानियों के खत में लिखा है पास्टर साहब कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया जाए। यही लिखा है पास्टर साहब जी, मेरे लिए एक बदन तैयार किया, पूरी सोख्ती कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं, किताब के बरकों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि आए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। गौर से सुनिए, खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी यह है कि खुदा तहम्मुल करता है, चूंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि सबकी तौबा तक, गुनाहों की मुआफी तक नौबत पहुंचे। और ये गुनाहों की मुआफी का वसीला, जरिया किसको बनाकर भेजा गया है? आज पूरी दुनिया में बसने वाले मसीही हो, मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तमाम मज़ाहब में एक चीज मुश्तरक है, वो खुदा से मिलाप चाहते हैं, लेकिन खुदा का वो तरीका जो उसने अपने साथ मिलाप करने के लिए बनाया है,
पूरी दुनिया के इंसान खुदा के साथ मिलाप चाहते हैं, खुदा को ढूंढते हैं, खुदा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कलमा खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ जाता है तो लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने, गुनाह के डंग से उनको छुड़ाने के लिए, गुनाह की ग्रिप से उनको आजाद करने के लिए, खुदा से दूरी को नजदीकी में बदलने के लिए। और फरिश्ते ने कहा यह किसी इंसान का दिया हुआ नाम नहीं है, यह किसी वली और पैगंबर का दिया हुआ नाम नहीं है, यह किसी इंसान का दिया हुआ नाम नहीं है, यह आसमान से आया है। इसलिए कि इंसान के लिए आसमान पर जाने की राह इंसान ढूंढते रहे लेकिन पा ना सके, खुदा ने वो राह बनाकर इस दुनिया में भेज दी। इसलिए यीशु मसीह जब इंसानों के साथ खिताब करते हैं तो आपके मुबारक लबों से ये अल्फाज निकलते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी देकर अपना खून बहाकर अजली अबदी कुर्बानी दे दी है। और अबरानियों के खत में पास्टर साहब जरा वो आयत अगर आप पढ़ दें कि कामिल कुर्बानी के बगैर अब और किसी कुर्बानी की हाजत नहीं रही। यीशु मसीह है। फरिश्ते ने कहा उसका नाम यीशु रखना। जैसे मैंने कुर्बानियों के बारे में बताया, खता की कुर्बानी, गुनाहों की कुर्बानी साल ब साल दी जाती थी, लेकिन यीशु मसीह ने कामिल कुर्बानी एक ही दफा चढ़ाकर तमाम बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान दी है, और ये कामिल कुर्बानी है। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती। हालेलुया। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये कुर्बानियां कामिल नहीं कर सकती, कामिल एक ही जात कर सकती है जो खुद कामिल हो। वही कामिल कर सकता है। कामिल से मुराद जिसमें किसी तरह की कोई कमी ना पाई जाए, और वो सिर्फ खुदा की जात है। इसलिए कलमा मुजस्सम हुआ, जिस्म में आया, और कलमे ने यह फरमाया था कि जहां मैं हूं, पास्टर साहब, जहां मैं हूं वहां मेरी कुर्बानी को कबूल करने वाले भी होंगे। यीशु मसीह वाहिद हस्ती हैं, वो बरज़ख में नहीं हैं, वो कब्र में नहीं हैं। उन्होंने फरमाया था, अपने शागिर्दों से कहा, मैं बाप के पास जाता हूं, मैं बाप में से निकला हूं, मैं जमीन पर आया, कामिल कुर्बानी दी, और अब मैं बाप के पास जाता हूं। और नविश्ते ये बयान करते हैं, अगर आप सूरह अल इमरान 55 आयत पढ़ ले, वो मुकर्रबीन में है। मुकर्रब करीब तरीन, वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास। और कुर्बानियां गुनाहों की माफी के लिए दी जाती थी। जब वो जमीन पर थे तो एक मफलूज को उनके पास लाया गया। मफलूज से बाप फरमाते हैं, तेरे गुनाह माफ हुए, उठ और चल फिर। और वो उसी लम्हे तंदुरुस्त हो गया, सेहतमंद हो गया। यीशु मसीह के सामने एक बदकार औरत को लाया गया। लोग आए इल्जाम लगाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना। सलीब पर उनके दाएं बाएं 2 डाकू थे। एक डाकू ने कहा, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। मेरे आका, मेरे मुनज्जी, मेरे खुदावंद, मेरे मालिक, मेरे भाई, मेरे दोस्त खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, गौर से सुनिए, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया था, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आप पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिए, कलमा मुजस्सम यक्ता लासानी आपको नजर आता है, लेकिन इंतखाब इंसानों का है। पास्टर साहब, मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर आप हमारे लिए पढ़ दें यूहन्ना का खत 1 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को।
पहला यूहन्ना का खत, पहला बाब 7 से 9 आयात जल्दी से तिलावत कर दीजिएगा। गौर से सुनिए, जो मसीह का इंतजार करने वाले हैं उसकी कामिल कुर्बानी को कबूल करना और रद्द करना ये इंसान के अपने इख्तियार और बस में है। पास्टर प्रवेश साहब पढ़िएगा जरा इसको। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। गुनाहों ने जुदाई पैदा कर दी है। यीशु मसीह का कलाम कहता है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें उसके सामने, वो हमारे सारे गुनाहों को मुआफ करने, जुदाई का सबब दूर करने और हमें पाक करके रास्तबाज ठहराने में सच्चा और आदल है। रोमियो 5:8 पास्टर साहब ने भी आपके सामने रखी। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी, यह पैगाम मोहब्बत खुदा का है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी वो हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, पर जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से तख्ते अदालत में गुनाहों की सजा से जरूर ही बचेंगे। अगर कोई इस कुर्बानी को कबूल करता है तो पास्टर साहब यूहन्ना के पहले बाब में क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आसमान की बादशाहत में जाने का हक कामिल कुर्बानी यीशु मसीह है। पास्टर साहब दुआ कीजिए ताकि खुदा का कलाम जो आज बयान किया गया है लोग इसको समझ सकें, जान सकें और गुनाह जो इंसानों को अबदी हलाकत में ले जाएगा मसीह मुतबादल है उससे आशना होकर जिंदगी पा सकें। दुआ फरमाइए, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। पाक खुदा, आज इस खूबसूरत पाक कलाम की तालीम के लिए आपके शुक्रगुजार हैं और हम अपने सामाईन के लिए, सभी सुनने वालों के लिए, खा उनका ताल्लुक किसी मजहब, फिरका, किसी रंग नस्ल से है, लेकिन आज सब बनी नो इंसान के लिए आपने अपना खून बहाया, कुर्बानी दी, फिदिया दिया। और आज मेरी दुआ है कि कुर्बानी के इस खूबसूरत भेद को जानने के लिए और इस खुदा के जिंदगी की बख्श कलाम को कबूल करने के लिए आज भारी फजल और तौफीक बख्श दीजिए, ताकि जितनों ने आज कलाम सुना है वो ये जान जाएं कि ये साल बसाल कुर्बानियां जो थी गुजरानी ना जाती और आज इस अफजल कुर्बानी पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाएं। आमीन, यीशु के नाम में। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि कलमा मुजस्सम हुआ, उसने गुनहागार इंसानों के लिए कामिल कुर्बानी पेश कर दी। अब वो जल्द आने वाला है। इससे पहले कि वो आए हमारा फैसला क्या है, उसके साथ या उससे जुदा। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं। खुदावंद की बरकत आप सबके साथ रहे। बहुत शुक्रिया।